नमस्कार दोस्तों। भाजपा के एक नेता और प्रवक्ता के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये महोदय अक्सर न्यूज चैनलों पे आते रहते हैं और ये जब भी न्यूज चैनल पे आते हैं तो इनको बहुत लोग सुनते हैं और इनका फैन हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी जी अपने फैक्ट के साथ विपक्षियों को गजब रगड़ते हैं। बात तो सही है। वहीं वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये महोदय एक डिबेट में बैठकर मुगलों को महान बता रहे थे, मुगलों के गुणगान कर रहे थे। सामने तो थे सुधांशु त्रिवेदी जी। आगे क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। लेफ्ट वालों की तो अजब गति है। लेफ्ट वाले जिस जिस देश में सत्ता में रहे तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई। चाइना से लेके चेकोस्लोवाकिया से लेके रूस से लेके उज्बेकिस्तान, आज भी चाइना में न मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, न पब्लिकली टोपी रख सकता, न पब्लिकली नमाज पढ़ सकता है, मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकते। और देखिए यहां कैसे छह गज की जबान निकाल के आके बोलने लगते हैं। वो एक राजनीतिक पक्ष है। पर मैं एक फैक्चुअल बात भी करना चाहता हूं। ये इन्होंने कहा दीन इलाही। अरे दीन इलाही को तो इस्लाम ने खारिज कर दिया था। मौलवियों का फतवा था, आज कहां है दीन इलाही? और किस मौलवी को बर्खास्त किया था? आके हम बोलने लगते हैं। मैं आपके दर्शकों के सामने एक फैक्ट रखता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात कहता हूं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ, जिसको कि मान सिंह लीड कर रहे थे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम सब ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप लड़ाई हार गए, पर क्या यह सच है? कोई राजा लड़ाई हारा, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर है। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 वो बंदी बना लिया गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 उसने दरबार में जाके हाजिरी लगा दी हो। महाराणा प्रताप ने इन चारों में से कुछ भी किया नहीं किया। तो किसने कहा कि हार गए? ये इसके लिए वीएस नायपॉल ने कहा, जैसे इनके दिमाग से निकला, उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है, दो राजा लड़ते हैं, देश एक कोई महान मानता है। पर भारत अजीब है। यहां की टेक्स्ट बुक में अकबर महान है और जनता के बीच में महाराणा प्रताप महान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब आप रामचरितमानस पर भी पूछ रहे हैं सुधांशु जी, कहना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी बोले, वो कह रहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कैसे लिखी? बता रहे इतने सारे प्रश्न है आपका। हाँ सुनिए, सुनिए सारी बातें बता रहा हूं। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी, वो तो उसका अकबर से क्या लेना देना है मेरे भाई? आप कहां से बीच में आ गए? अब मैं दूसरी बात एक फैक्ट कहना चाहता हूं, सुनिए। 1991 में और मैं दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, जाके इस बात को चेक कर। भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? 75 का क्वेश्चन है और 20 मिनट का प्रोग्राम है, 30-35 मिनट का, और ये एक चीज का फैक्ट नहीं कोट कर रहा हूं, फैक्ट कोट कर रहा हूं। 1991 में प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। अभी आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, महंगाई 17.5%, बेरोजगारी प्रचंड, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी रखा गया। और उस समय इनको प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट ध्यान आ रहा था। आज आके भाषण देते विकास की बात करो। मैं कहना चाहता हूं, उस सबसे बुरे दौर में, आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था में, इनको सांप्रदायिक राजनीति सूझ रही थी। मगर चिंता मत करिए, भगवान की लीला देखिए। जब बाबरी मस्जिद थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेस देन 1 बिलियन था। जब बाबरी मस्जिद का और वो 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन पहुंचा मोदी 1 में। जिस समय जजमेंट आया 2019 में, तब 500 बिलियन, और जब मंदिर बना तो 650 बिलियन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने इतिहास लिखा, जिस प्रकार के झूठे इतिहास लिखे, अरे सब आज की हकीकत छोड़िए। मैंने कहा एक हिंदू राजा बताइए जिसने मस्जिदें तोड़ी हो, मगर कितने ही मुस्लिम राजाओं के ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और आज बामियान बुद्धा 2001 में तोड़ा गया था अफगानिस्तान में। शारदा देवी का मंदिर पीओके में आज टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। आज तमिलनाडु के कोलत्तूर गांव में, पेरम्बूर जिले में 70% मुस्लिम हो गए तो कहते हैं अब मंदिर में घंटा बजना बंद हो जाना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार आगे आके झुक जाती है। इसलिए अगर आप आ जाने की बात कहते हैं तो मैं इसलिए, हाँ, बुद्ध विहार किसने तोड़े? बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87, रीपब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2014, वॉल्यूम 17, चैप्टर नंबर 9। पूरा एक शीर्षक है। देखिए तरीका गलत है। विवेक जी वो जैसे पूरा करेंगे मैं आऊंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। मैंने देखा बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा चैप्टर 9 लिखा है। सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा राइटिंग्स एंड स्पीचेस में चैप्टर नंबर 9 है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। मैं पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 9, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 17। विवेक श्रीवास्तव जी आए बाएं साएं मत बोलिए, बाबा साहब अंबेडकर को मैंने कोट किया है।
हवा में मत बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो इतिहास लिखा, आज देश की धरती से वो शक्ति उठी है जिसने उस इतिहास को हैसियत तक पहुंचा दिया, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। तुमने महाराणा प्रताप के लिए ये लिखा, फेनेटिक पैट्रियट। तुमने शिवाजी के लिए लिखा, ही हैज लूटेड सूरत। तो मैं कहना चाहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। और उस माटी से उठकर वो शक्ति आई है जिसने गुलामी की मानसिकता को अब हटाना शुरू किया है। अब मैं इनको सारों चैलेंज करके कहता हूं, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो बता दें, और सारे दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात पे काउंटर कीजिएगा विवेक जी, आलोक शर्मा जी के, ना विवेक जी पे, अपने आप जाइए और सोर्सेस कोट करिए। फैक्ट्स पे सोर्स कोट कीजिए। और दूसरा मेरा एक सवाल इसमें सुनिए। अब विवेक जी सवाल भी तो सुनिएगा। अगर राजपूतों का इतना अच्छा ही बन रहा था मुगलों से, तो उनकी रानियों को जौहर क्यों करना पड़ रहा था साहब? और दूसरा, महाराणा प्रताप को जंगल में क्यों रहना पड़ रहा था? आज दोनों बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे विवेक श्रीवास्तव, वाम नेता। 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। बड़ा कंफ्यूजन है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं नहीं भागता कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं महाराणा प्रताप हारे ही नहीं, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया। आप कह रही हैं उनको जंगल में क्यों रहना पड़ा। अरे भाई, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे। उनकी महानता इसलिए थी कि वो एक महान योद्धा थे। हार या जीत से योद्धा नहीं होता, योद्धा लड़ने से होता है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि राजा मानसिंह जीते थे। कंबाइंड राजपूत फोर्सेस जीती थी हल्दी घाटी में। नंबर 2, 84,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा गया इस मुल्क में। अरे महाराणा प्रताप कौन थे? एक सेकंड ट्विस्ट मत कीजिए विवेक जी, आप ट्विस्ट करने में बहुत महारत, आपको पीएचडी है। विवेक जी एक सेकंड, अगर दोस्ताना ही था, अगर सब कुछ इतना अच्छा ही था, तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे ना। वो अगर उनको अपनी आर्मी को फिर से रीस्ट्रेटेजाइज करना था, वो जंगल में थे ना छिपे, क्यों करना पड़ रहा था? अगर दोस्ताना ही था तो महिलाओं को जौहर क्यों करना पड़ रहा था? जवाब दीजिए, इसको घुमाइए फिराइए मत। महाराणा प्रताप एक तरफ थे, पूरा राजपूताना एक तरफ था। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ थे, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। अकेले लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप का भाई, उसने चित्तौड़ संभाला, वो भी अकबर के साथ था। यह इतिहास है। दूसरी बात, मैंने पुष्यमित्र शुंग और बुद्ध स्तूप का एग्जांपल दिया। अगर राजा अकबर है और कहां से पढ़ते हैं? कोई कॉमिक उठा के पढ़ लेते हैं क्या विवेक जी? कुछ भी बोलते हैं। वो अकेला लड़का, सोर्स कोट कीजिए, सोर्स कोट विवेक श्रीवास्तव, सोर्स कोट कीजिए ना, कोट योर सोर्स, सोर्स कोट करिए। नहीं सोर्स का हमारा, अरे भाई ये आप जाइए। महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में राजपूताना एक था। क्या आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी रियासतें राणा प्रताप के साथ थी? आप सोर्स बताइए। अब आप बताइए मुझे सोर्स कि महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन था। मैं तो बता देता हूं कि जो रियल ब्रदर थे महाराणा प्रताप के, वो भी साथ में थे राजा मान सिंह के। सारे कजन्स भी उनके साथ थे। यह हर जगह लिखा है। जबरदस्ती में मुसलमानों को और मुगलों को नीचा दिखाने का स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। लिखा है। दीन इलाही था और मौलवियों को हटाया गया। अकबर के दरबार में जैन और बुद्ध मॉन्क्स भी आते थे। यह इतिहास है। आपको यह पचता नहीं है कि मुसलमान राजा अच्छा कैसे हो सकता है। समस्या यहां पर है। आपको दिखाना है कि और आपको ये नहीं पचता है, और आपको एक सेकेंड, आपको विवेक जी, आपको ये नहीं पचता है कि एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, ये आपको नहीं पचता है। और उनके साथ अनेकों लोग थे, उनकी सेना थी जो लड़ती थी। जौहर पर मुंह क्यों आपका सिल गया? जौहर पर बोलिए, अगर इतना ही दोस्ताना था, अच्छे रिश्ते थे, जौहर क्यों करना पड़ रहा था? नहीं, आप बता, नहीं, अब आप जो है सिलेक्टिव हो रहे हैं। जब वही अंबेडकर, जिसका एग्जांपल सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं, कह रहे थे हिंदू धर्म में हमारी जगह नहीं, और बुद्ध धर्म अपनाए सारे दलित। और जिस इस्लाम ने बुद्धिज्म को खत्म किया, जिसकी बात सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, चैप्टर छोड़ के भाग गए विवेक जी। अफगानिस्तान, चैप्टर छोड़ के भाग गए। बुद्धा को तोड़ा गया। मैं कोई नहीं भागा मैडम, ये बोल नहीं पाए। जौहर पे बोलिए ना, जौहर पे विवेक जी एक बार जौहर पे एक बात बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप बोलिए अंबेडकर के पहले। नहीं, जौहर पे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आप दीजिए स्टैटिस्टिक्स मुझको कि अकबर के कार्यकाल में कितना जौहर हुआ। दीजिए स्टैटिस्टिक्स। नहीं हुआ। स्लेव डायनेस्टी को लेकर के मुगलों से कंपेयर कर रही हैं, फिर आप नीचे जा रहे हैं। अरे किस किस राजा में हुआ उसका नाम देगा मुझे कोई यहां पर? किस किस राजा में हुआ? क्या वो मुगल सल्तनत थी, या किसी ने जौहर कराया तो सारे मुगलों को बर्बाद कर दोगे आप लोग और बदनाम? मुगल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड बाबर के बाद सबने हिंदू रानियों से शादी की है। जो बाकी के मुगल सम्राट थे वो हमारा खून है, उनमें हिंदुओं का खून है, आर्यों का खून है, राजपूतानों का खून है। क्या बातें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर?
हम सब एक हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब इस्लाम था, ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। हटाया जाएगा इस हिस्ट्री को। ये काल्पनिक इतिहास जो भारत को तोड़ने की एक षड्यंत्र है संघ का। ये संघीकरण ऑफ हिस्ट्री हैज टू स्टॉप, इट हैज टू स्टॉप। और आपको लगता है ये सब बोलने से आप लोग सत्ता में आ जाएंगे, इसीलिए आप भी बोल रहे हैं विवेक जी, इसीलिए लग रहा है कि आप भी अब सोच रहे हैं कि ये सब बोल के आप लोग कह रहे थे ना कि सच। लेफ्ट वालों का तो कमाल का ही राजनीतिक बेस है। जब से पश्चिम बंगाल से गायब हुए हैं तब से कभी पश्चिम बंगाल में आए ही नहीं, और न ही आने की संभावना। बचा कुचा इनका जनाधार जो है वो केरल में है। केरल से जब ये गायब होंगे तो केरल में न कभी आएंगे और न कभी आने की इनके पास संभावना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहने का मतलब है ये केवल जनेऊ तक ही सीमित रह जाएंगे। इलेक्शन में इन लोगों को अपना कैंडिडेट टिकट हाथ में लेकर खोजना पड़ेगा कि भाई ये टिकट ले लो और मेरे पार्टी से खड़े हो जाओ। खैर बात जो भी हो, लेकिन वामपंथियों के लिए मुगल महान थे, मुगल आज भी महान है और आगे भी महान रहेंगे। इतना ही नहीं, इनके लिए चीन का आक्रमण पहले भी सही था, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा। ये लोग कभी इसके लिए खेद प्रकट नहीं किए हैं। कहां से आते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।